मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था, कल के लेक्चर में आपने विभवांतर पढ़ा था, कल के लेक्चर में आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा था और कल के लेक्चर में आपने एक वेग का मात्रक भी पढ़ा था। अब हम ये सीखेंगे कि आखिर कोई आवेश है, मान के चलिए प्लस क्यू, इससे कुछ दूरी पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली हमने आर, इस दूरी पर विभव कितना होगा। अब हमें ये ज्ञात करना है कि आखिर ये विभव, कुछ दूरी पर विभव ज्ञात कैसे करेंगे। तो प्रश्न है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, वैद्युत विभव ज्ञात करने का सूत्र का निगमन कीजिए या सूत्र की स्थापना कीजिए XYZ। तो अब हम इसे सीखने के लिए थोड़ा सा खतरनाक दिमाग का प्रयोग करेंगे और तुम भी थोड़ा समझने का प्रयास करना कि अगर प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु, मान के लिए ये बिंदु O है, इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, तो आपको पता है इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। इससे हम आए कुछ दूरी पर, मान चलिए R दूरी पर, इस R दूरी पर कोई बिंदु है P जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। और इसी की सीध पर अगर हम आगे चले जाते हैं काफ़ी दूर तक, तो एक बिंदु मिलता है कहीं पर A, जिसकी O बिंदु से जो दूरी है वो हमने मान ली x। आपकी इच्छा y मानने की, आप y मान लीजिए। ठीक है, हमें सिर्फ इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक बात समझना ध्यान से, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है, मान चलिए Q0 कोई दूसरा आवेश है, बिंदु A पर स्थित है। हमें विभव ज्ञात करना है कि आखिर बिंदु P पर विभव कितना होगा। बोलो, बात क्लियर। अब सिंपल सी एक चीज़ समझना आप कि अगर आपका आवेश इस समय Q0 कहीं दूर स्थित है जो कि x दूरी पर स्थित है, तो उस x दूरी पर स्थित प्लस Q0 आवेश पर एक बल काम करेगा, वैद्युत बल, इस Q के कारण। बोलो, बात क्लियर। अगर हम वो बात करते हैं कि बिंदु A पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F क्या होगा, तो आपने कूलाम का नियम पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि कूलाम के नियम अनुसार, कह सकते हैं कूलाम के नियम मानुसार क्या, कि Q0 आवेश पर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल है। तो वो बल F क्या होगा, ये बल F होगा 1/4 पाई F0 Q0 अपॉन, यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है x स्क्वायर। ये आपका बन गया समीकरण नंबर पहला। बोलो, बात क्लियर। इतनी भी आप बात समझ आ गई। तो देखिए 11th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, ये होशियार स्टूडेंट होते हैं, इन्हें थोड़ा सा समझने का और पेशेंस रखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि मान चलिए ये अभी एक बिंदु पर हम थोड़ा सा इस विभव को, इस बिंदु को, इस आवेश को खिसका के दूसरे बिंदु तक लेके आते हैं। मान चलिए इस बिंदु पर ले आए हम, ये है बिंदु B। अब ये टोटल डिस्टेंस है x, तो अल्प दूरी की बात करेंगे तो ये आएगी dx। इसका उपयोग हम करते हैं कोई अल्प चीज़ के लिए, डेल्टा x भी बोल देते कई बार, तो dx। अब हम बात करते हैं कि इस प्लस Q आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाए, खिसका कर लाए। अगर यहाँ से यहाँ तक लाए तो हमने कुछ ना कुछ कार्य किया है। बोलो हाँ या ना। तो आप कह सकते हैं कि बिंदु A से, कहाँ से, बिंदु A से B तक लाने में किया कार्य। क्या किया आपने कार्य? चूँकि कार्य बहुत छोटा होगा तो हम स्मॉल w से प्रदर्शित कर रहे हैं। w बराबर तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, बल गुणा में विस्थापन। तो बल कितना निकाला आपने F, इंटू विस्थापन कितना हुआ -dx, क्योंकि दूरी इधर चल रही है -dx। अब मुझे ये बता दो कि F बराबर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। तो W बराबर F का मान कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये क्या है इनटू में माइनस डी एक्स। ये आपने डब्ल्यू निकाल लिया। अब यहाँ से एक चीज़ सीखेंगे आप कि अगर यदि ये परीक्षण आवेश अनंत पर स्थित होता, कहाँ पे स्थित होता, अनंत पर, और बिंदु P तक लाने में कितना कार्य किया जाता, बिंदु P तक लाने में कितना कार्य किया जाता, तो आप कैसे करते? तो कंडीशन देखेंगे कि यदि परीक्षण आवेश अनंत से बिंदु P तक लाने में किया कार्य होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो समझा दें हम बच्चों कि कोई भी व्यक्ति पूरा कोर्स आपके लिए यूट्यूब पे लेके नहीं आएगा। हम पूरा कोर्स आपके लिए यूट्यूब पे लाए विद डेरिवेशन, विद न्यूमेरिकल, विद डेफिनेशन। तो सीख लो, पढ़ लो और समझ लो। ये बात समझ आ रही है? 2 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे हर जगह, पूरा कोर्स नहीं मिलेगा। पूरा कोर्स आ रहा आपके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स को डाल दें, टाइम मिलेगा अगला वीडियो आपके लिए लॉन्च कर देंगे हम, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार कंडीशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ा। अब आप कार्य ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे कि जो छोटा सा कार्य था उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन। कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो, अनंत से कितनी दूरी पर लगे आ रहे हो, r दूरी पर, तो हमें क्या करना है, समाकलन। बोलो बात क्लियर? अगर ये कंडीशन है तो ज़रा ध्यान से समझना कि w बराबर में इंटीग्रेशन अनंत से r, w का मान कितना रखना है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का dx। ये माइनस चिन्ह है आपका बाहर आ जाएगा। तो W बराबर, देखिए जो जो चीज़ अंदर कांस्टेंट है, जो चीज़ अंदर कांस्टेंट है वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। जो चीज़ें कांस्टेंट है वो सारी कैसे आ जाएंगी, बाहर। तो देखो एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया। दूसरी आपकी और कौन सी कांस्टेंट है, क्यू नॉट, ये दोनों बाहर आ गए। अब अंदर आपका कौन कौन बचा भाई साहब, एक तो माइनस चिन्ह भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/x² और dx। बोलो बात क्लियर? अब हमें करना है समाकलन, किसका, 1/x² का। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसे हम साफ करने जा रहे हैं। जगह करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, चलिए ध्यान से समझेंगे कि कंडीशन कुछ इस प्रकार आ गई कि W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और अंदर आपका क्या था, अनंत से r 1/x² dx। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है दोस्तों कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? क्या चीज़ सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए कि आपको पता है कि ये पावर अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी x की पावर -2, और आपको पता है कि समाकलन का जो सूत्र होता है x - 2, आपको पता है x की पावर n का समाकलन जो होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। इसी के अकॉर्डिंग जब x - 2 का समाकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा x - 2 + 1 अपॉन में -2 + 1। सॉल्व करिए इसे तो x की पावर -1 अपॉन में, इसे सॉल्व करेंगे तो -1। बोलो बात क्लियर? अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम ये पाएंगे ये माइनस चिन्ह आगे पहुंच जाएगा, और इसे क्या कह सकते हैं आप, 1/x कह सकते हैं, नीचे आएगा। बोलो बात क्लियर?
तो आप इस चीज़ को चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके अलग से नोट करके भी लिख सकते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट करा देते हैं, आप पूरा तरीके से समझिए। ये आ गया माइनस का 1/4πε0, ये है क्यू नॉट। इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा माइनस का 1/x, ये आ गया अनंत, ये आ गया आपका r। बोलो बात की, ये माइनस इसे हटा देगा तो यहाँ बचेगा 1/4πε0 क्यू नॉट। r की वैल्यू देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो x के स्थान पहले r रखेंगे हम, उसके माइनस 1/अनंत। बोलो बात क्लियर। ये आपका आ गया w, ये आपका आ गया w, ये आपका आ गया w। यहाँ से जब आगे चलिए तो हम ये देखेंगे कि 1/4πε0 क्यू नॉट, और देखिए बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/r माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसका कोई महत्व होगा नहीं, तो आप डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में r, ये आपका बना है w बराबर, किसके बराबर बन गया है w। दिखाई पड़ा सारे बच्चों को, ठीक। अब कार्य आपने निकाल लिया है, आपको कार्य तो निकाल लिया, अब विभव ज्ञात करने का सूत्र पता आपको क्या होता है? विभव ज्ञात करने का सूत्र होता है w अपॉन में क्यू नॉट। w की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में r, पूरे का अपॉन में क्यू नॉट बराबर में v। यहाँ से ये कट जाएगा और आपका v बराबर बचेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में r। ये आपका बन गया पूरा डेरिवेशन। तो आपने देखा पूरा डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा दिया, ऐसा समझा देंगे जमाने में चीखते फिरोगे आप लोग, ठीक है। तो आप जरा एक बार फिर से पूरा डेरिवेशन देख लीजिए, कोई भी कहीं भी कैसा भी अगर डाउट है तो आप उसे तुरंत पूछ लीजिए। सिंपल सी चीज़ है, फिजिक्स इज़ सो ईजी, आप चाहें तो आसानी से उसे पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, लेकिन बस आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। यदि आप अपने जीवन में कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। एक बार फिर से हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, आप लोग अच्छी तरीके से सीखना, समझना और जानना। देखिए तीसरा लेक्चर है ये, आपको क्या किया है, x⁻² का हमने समाकलन किया, आंसर आया -1/x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी तो x के स्थान पर r आ गया, माइनस x के स्थान पर इनफाइनाइट आ गया। इसको हमने जब किया सॉल्व तो हमने पाया कि इसका आंसर 0 हो गया। 1/r का गुणा कर दिया इसके साथ, जब इसके साथ गुणा किया तो हमारा w यानी कार्य निकल गया 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में r। जब इतनी परिस्थिति मेरे दोस्तों आ गई तो हमने आगे चल के ये देखा कि आगे हम क्या कर सकते हैं, तो हमने विभव ज्ञात करने के लिए w/q0 का यूज़ किया, जिससे मैंने ये पाया कि w की वैल्यू हमने रखी 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में r, अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होते ही v इक्वल टू आपका आंसर निकला 1/4πε0 क्यू अपॉन में r, और देखते ही देखते आपका आंसर आ गया। बोलो बात क्लियर। तो ये हमने पढ़ाया है एक डेरिवेशन, और इसका करा देते हैं न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल देख लो, काम आएगा। चलिए, तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन आपके सामने खतरनाक आ चुका है। जैसा कि आपने विद्युत विभव पढ़ा है, विद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन में r, राइट। तो अब आप जानते हैं कि आखिर आप करेंगे कैसे। तो बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, मेरे छात्रों, मेरे दोस्तों। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है, पृष्ठ पर क्या ज्ञात करना है, विभव क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई गोला है और पृष्ठ पर विभव ज्ञात करना है तो जो इसकी त्रिज्या होती है वही तो इसकी दूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो दूरी कितनी दी गई, r बराबर, इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से बताना। दूरी आपको ये लिखा सॉल्यूशन, जो दूरी आपको दी गई वो दी गई है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चाहे तो 1 × 10⁻² मीटर कह सकते हैं। और उसके बाद आपसे कहा गया है Q यानी कि आवेश, आवेश दिया गया 1 कूलाम। अगर 1 कूलाम दिया गया है तो आप बताइए इसे, 1 कूलाम तो ऐसा ही रहेगा। विभव पूछा गया, v बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन में r।
इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q का मान आपको पता है 1 कूलम दिया गया अपॉन R आपको दी गई 10 की पावर -2। आपने इसे अच्छी तरीके से अगर सॉल्व किया तो आप ये पाएंगे कि 9 गुणा पावर ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 11। मात्रा क्या करेंगे, वोल्ट करेंगे, तो ये आपका आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल से फिजिक्स में, ज़्यादा टफ नहीं है फिजिक्स, सिंपल। अगर तुम थोड़ा सा प्रयास करोगे तो तुम सीख जाओगे अच्छी तरीके से। मेरी बात समझ में आ गई है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती लिखो, दिल को खुश करो। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खतरनाक क्वेश्चन, साफ करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना है तो, ठीक है। चलिए आज भाई लेक्चर में इतना ही काफ़ी रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो हम अगले लेक्चर में आपको और न्यूमेरिकल बोल देंगे, एक और न्यूमेरिकल लिख लो। तो मेरे दोस्तों नया क्वेश्चन खतरनाक आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन सिंपल सा दिया गया है। क्वेश्चन कहा गया कि 2 गुणा 10 की घात -4 कूलम आवेश के कारण 18 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा। तो आपसे कहा गया कि 18 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा। आपको पता है विभव बराबर सूत्र आपने पढ़ा है कि सर विभव बराबर सूत्र होता है 1 में, देखिए कूलाम है Q दिया गया है 2 गुणा 10 की पावर 4 माइनस का, उसके बाद दूरी है R आपको दी गई है 18 मीटर। उसके बाद आपसे पूछा गया विभव V बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R। आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q कितना दिया गया है 2 गुणा 10 की पावर 4 बटे में R कितना दिया गया है 18, 9 दूनी 18 कट गए, ऊपर पावर कितनी बची है 10 की पावर 5 ही बची, मात्रक वोल्ट। चलिए इसे नोट कर लो फटाफट। तो इस प्रकार आपने देखा कैसे आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन खतरनाक हो रहे हैं, और आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए। और 3 लेक्चर अगर आपने लगातार लिए हैं तो आपको इतना अनुभव हो चुका होगा कि आपकी समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो जो भी आपके साथ के स्टूडेंट हैं आप उन्हें शेयर करें, समझाएं, बताएं। तो आज के दौरान काफ़ी बाइका शेष कल। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। समय समाप्त।